3, start. In, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. Out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In. अभी आज बात बैठ जाए। अरे यार इन सब चीजों से ऑडियंस को क्या मतलब? अरे यार तुम्हें स्पीच क्लास का डेमो देना है ना। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन लो, ठीक है? हाँ, शुरू करते हैं। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे यार तुमने अभी बताया है ना क्या डेमो देना है। ये तो नाटक करते हैं ना उसके लिए। नहीं करना है नाटक। खड़े हो आप। यार करो। हाँ, अब हम लोग कविता और टंग ट्विस्टर करेंगे। अरे यार पहले डिसाइड करो कविता करना है। पहले कविता करेंगे और ध्यान रहे सब लोग जबान पूरी खोले, मुंह पूरा खोले, साफ खोले, ठीक है? एक्शन क्या है? शुरू करते हैं। नाटक नाटक खेल खिलौना, नाटक खेल खिलौना, नाटक खेल खिलौना, नाटक खेल खिलौना, नाटक खेल खेल खेल, नाटक खेल खेल खेल, खिलौना, खेल खिलौना, नाटक खेल खिलौना, नाटक खेल खिलौना, नाटक खेल खिलौना।
का डेमो देना है बस। जब हम नाटक करेंगे तो सारी चीजें इसमें अपने आप आ जाएंगी। लेकिन नाटक के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे तो ऐसा करते हैं ना, एक कहानी का हम मंचन कर लेते हैं। कहानी? अरे कौन सी कहानी? कोई सी भी कहानी कर लेते यार। अरे हाँ, आज तो प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, क्यों ना उन्हीं की एक कहानी का मंचन करें हम लोग। कहानी है ना हमारे पास, सभ्यता का रहस्य। अरे हाँ, कहानी हमने क्लास में कई बार पढ़ी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि डेमो क्लास की चीजें कैसे डालेंगे। तो क्यों उसकी चिंता कर रहा है? वो जहाँ डालना होगा मैं बीच बीच में बता दूंगा। तो ठीक है, जो करना है करिए, मुझे बता दो मुझे क्या करना है। तो मैं धीरे-धीरे बनना है। मुझे डालो डालो याद नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो स्क्रिप्ट ले तो बोला ना। और खुशबू स्क्रिप्ट ले दो। अरे इंग्लिश ऐसे करते हैं कि स्क्रिप्ट लेने क्या किया, अच्छा नहीं लगेगा। सब अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम डेमो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझे यार, इतनी सारी लाइन ना, प्रेमचंद जी की इतनी सारी लाइन मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता। सोच ले, तू जाके नहीं बोलना, हम लोग बीच बीच में आकर बोलते रहेंगे। जिसको जब करना होगा बताऊंगा, समझे? ठीक है, चल तो शुरू कर। हाँ चलो। तू करना। अरे भाई बोलो भी। बोलते क्या नहीं? अरे यार सोच रहा हूँ मैं। अब सोचोगे भी, बोलोगे भी कुछ? अरे मैं नहीं यार, प्रेमचंद जी सोच रहे हैं, सोचने दोगे कि नहीं दोगे? अरे सोचने में इतना समय नहीं लगाते यार, नाटक सब कुछ जल्दी करना पड़ता है। सोचने का मौका दो मुझे। यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती। जैसे कि लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं? क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं समझता? एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ? लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं? लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है, उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। मुंशी जी, हमें भी तो बताइए प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या है? कमाल है मुंशी, आप इतने बड़े लेखक और आपको नहीं मालूम कि कौन सभ्य और कौन असभ्य है? अरे जो अच्छे कर्म करता है वो सभ्य है और जो बुरे कर्म करता है वो इतना आसान नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि कौन सभ्य है और कौन असभ्य है। ये मैं कैसे बता दूं? यही बात तो प्रेमचंद जी को भी समझ में नहीं आ रही है। मुंशी प्रेमचंद जी सारे तो ये प्रश्न बड़ा आसान है, बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। पर जरा गौर से देखे आकर और जरा दिमाग से सोचे आकर, तो ये प्रश्न है नहीं। समझ नहीं पाते
कि अगर कोट पतलून पहनना, टाई है कॉलर लगाना, बेंच पर बैठकर खाना खाना, दिन में तेरे बाद कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो 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 अरे जो शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर भर पड़ा है, रास्ता चलने वालों को आया छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? बताइए, कहा जा सकता है? तो ये सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देश से इतना संबंध नहीं है जितना कि मन से। बहुत ही उदार, बहुत तो जो बंगले ही बजट की किसी दूसरी मन से पैसे निकालने पड़ते थे। उनके अफसर कहते हैं राय साहब आपकी तो ये है कि राय लेकिन रोटी खाने घर जाया करता है। उसका घर थोड़ी ही दूर। ये गांव में प्रसाद को किसी कारण को यहाँ ना आता, इसीलिए डांट कर रही थी। जब हम तुझे दिन रात के लिए रखे हुए हैं तो तू कल घर क्यों आया? जब तू कल के पैसे बचाएंगे, मेहमान आ गए थे, इसी वजह से ना सका। तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लेना। हुजूर, अब ऐसी गलती नहीं।
और मैं जुर्माना दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ी तो रुपए जुर्माना टूट गया। खता यही थी कि वो अपना कसूर माफ कराना चाहता था। बेचारा दिन भर काम कर रहा था, रात को यहाँ सोया नहीं तो उसका दंड, और घर बैठे भटके उड़ाने वालों के मजे हैं, उन्हें कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। कबड्डी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रह आकर कोठरी में सो जाता, लेकिन गरीब इतना चल